अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ नंबर 7। चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year। ये एक मुख्तसर सा पैराग्राफ था। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। पहला वर्ड है थैंक्स, शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, और लास्ट वर्ड है reinvigorate, ताज़ा दम करना, रिफ्रेश। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनी साल नो वो वक्त होता है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान इकट्ठा हो जाए, मिल के बैठ जाए, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड, ताकि वह गुज़रे हुए साल का शुक्रिया अदा कर सकें, एंड reinvigorate themselves फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल के लिए ख़ुद को ताज़ा दम कर सकें, ख़ुद को उभार सकें, ख़ुद के अंदर जज्बा पैदा कर सकें, जोश पैदा कर सकें। तो लास्ट लाइन है चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड एंड reinvigorate themselves फॉर द कमिंग ईयर। चीनी साल नो वो वक्त होता है जब ख़ानदान इकट्ठा हो जाए, ताकि वो गुज़रे हुए साल का शुक्रिया अदा कर सकें और आने वाले साल के लिए ख़ुद को ताज़ा दम कर सकें, ख़ुद के अंदर जज्बा पैदा कर सकें, जोश पैदा कर सकें। तो ट्रांसलेशन के बाद अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड एंड reinvigorate themselves फॉर द कमिंग ईयर। तो सिंपल इंग्लिश है कि ऑन द eve ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर द होल फैमिली शुड गैदर at one place to offer thanks for the previous year and to strengthen themselves for the new year. So dear students, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 7 जो कि इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ था वो मुकम्मल होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।